दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज 21/12 का पोर्टल है और 21/12 का पोर्टल हमारे लिए पूरे साल में जो हमने खुद पर वर्क किया होता है, खुद पर इनर वर्क किया होता है, उसका रिजल्ट लेकर आता है। दोस्तों, आज मैं कुछ चैनलिंग और ड्रीम के थ्रू जो मुझे एनर्जी पिक हुई है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। ड्रीम में जो सिनेरियो मुझे दिखाए गए हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, एक सिनेरियो में मुझे यह दिखाया गया है कि एक गर्ल है जो अपने बॉयफ्रेंड को या अपने फ्रेंड को ढूंढ रही है, बट वो नहीं मिल रहा है। उसमें उसने सब तरफ ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिला। वो इधर उधर ढूंढती रही, बट वो नहीं मिला। तो वो परेशान होकर उसके वर्क प्लेस पर पहुंच जाती है। वहां वो मिल जाता है, बट किसी अदर गर्ल के साथ, और उसके साथ वो बहुत ही हैप्पी दिखाई दे रहा है। उस उससे अच्छे से बात कर रहा है। गर्ल उससे बात करने के लिए बहुत ट्राई कर रही है, बट वो है कि उसकी बात ही नहीं कर रहा है और ना ही उसे सुन ही रहा है। फिर वह गर्ल परेशान होकर दूसरी गर्ल से बोलती है कि इसे बोलो मुझसे बात करे। जब वो उसे मैसेज देती है तो वो कहता है, मुझे बहुत काम है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मैं बात नहीं कर पाता। तो गर्ल बोलती है कि थोड़ा तो टाइम देना होगा मेरे से बात करने के लिए, टाइम। तो वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और गर्ल बोलती है कि इससे बात करने के लिए टाइम है और मेरे से बात करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो लड़का बोलता है कि यहाँ सीन क्रिएट ना करो, मुझे बात नहीं करनी। और लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वह फिर से वहाँ जाती है और वहाँ वह देखती है कि एक बहुत बड़ा आलीशान तरीके से हवन हो रहा था, और हवन भगवान शिवलिंग पर लोग जल चढ़ा रहे थे। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि जो लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं या फिर जो लोग हवन कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारी कमियां थी। तो वो गर्ल उन कमियों को दूर करने के लिए पंडित जी को बोलती है। तो पंडित जी कहते हैं, ठीक है, मैं इन कमियों को दूर कर देता हूँ, फिर तुम आराम से शिवलिंग को जल चढ़ाना। तो दोस्तों, इससे यही रेजोनेट कर सकते हैं कि डीएम रन कर रहे हैं और थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। उन्होंने डीएफ को अवॉइड कर इग्नोर कर रहे हैं, और हमारी क्यू डीएफ उन्हें चेस कर रही है। इट्स मीन रनर और चेजर की एनर्जी से बहुत सी सोल गुजर रही हैं। बहुत सी डीएफ डीएम डीएफ की एनर्जी को बैलेंस करने में जुटी हैं, और खुद को डीएम से परेशान होकर गॉड के साथ अलाइनमेंट में आ रही हैं। एक सिनेरियो में हमें दिखाया गया है कि एक बहुत बड़ी सिंगर है, दुनिया में फेमस है, उसका बड़ा नेम फेम है। वो किसी प्रोग्राम के लिए गई है और वहाँ अनाउंस करती है कि यह मेरा लास्ट टूर है, इसके बाद मैं कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दूंगी। अब मैं अपनी लाइफ में उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करूंगी जिसने मुझे इतना प्यार दिया, टाइम दिया और एनर्जी दी, और अपनी लाइफ के 8 साल मुझे दिए हैं, और मैं अपनी आगे की लाइफ उसी के साथ स्पेंड करूँ। दोस्तों, इससे आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि बहुत सी डीएफ या डीएम ने डिसाइड कर लिया है कि मेरा डीएफ या डीएम ही मेरा सब कुछ है, और उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। जब अब जैसे भी है, जो भी है, मैं अपनी आगे की लाइफ या अपना फ्यूचर अपने ट्विन में देखती हूँ। दोस्तों, अगर कलेक्टिव एनर्जी की बात करूँ तो बहुत सी डिवाइन फेमिनिन सैडनेस की एनर्जी में आ रही हैं। वो रो रही हैं, काफ़ी डिसअपॉइंट हो रही हैं। उन्हें चारों ओर से छोटे मोटे ट्रिगर मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान, डिस्टर्ब एनर्जी फील हो रही है। उनके इमोशंस वेरी हाई और ओवरफ्लो हो रहे हैं, और उनके अंदर जो एंगर फेयर था वो सरफेस पर आ रहे हैं। स्टेबिलिटी नहीं है और ना ही वह कुछ भी बैलेंस कर पा रही है। सब कुछ बिखरा हुआ सा फील हो रहा है। उसके अराउंड ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं कि वो रोने लगी है। उसके अंदर जीने की चाह भी खत्म हो रही है। वो इतनी परेशान हो चुकी है कि कोई उसे समझ ही नहीं पा रहा है।
ना ही फैमिली और ना ही बाहर कोई, और ना ही उसके डीएम ही। सो वो सैडनेस की एनर्जी में आ रही हैं। अपने घर के मेंबर ही उसके साथ बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। अपने ही लोग उसे ट्रिगर कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ तो ठीक हो गया था काफ़ी टाइम से, अब सब बिखर रहा है, सब बैलेंस में था। मैं भी हायर एनर्जी में थी, हाई वाइब्रेशन में थी, बट अब सब कुछ बदल गया है। एकदम से जैसे ऐसे क्या हो रहा है कि सब उल्टा हो गया है, ऑपोजिट हो रहा है। कोई मुझे नहीं समझ रहा है। जो नेगेटिव था सब ठीक था, बट फिर से नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग उनके अराउंड आ रहे हैं और उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से जो सब कुछ बैलेंस में था वो भी हायर एनर्जी में थी, बट अब एकदम से सब ऐसा बदल रहा है कि सब ऑपोजिट हो गया है। डीएफ सोच रही है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जो नेगेटिव था वो मेरे अराउंड क्यों आ रहे हैं। जब सब ठीक था, सब बैलेंस में था, बट फिर से नेगेटिविटी या ऐसे लोग मुझे ट्रिगर कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे कर्मास कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। फिर उसके साथ इस जैसे जैसे 21-12 का पोर्टल आगे बढ़ेगा तो ये एनर्जी बैलेंस होने लगेगी। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। लास्ट 2-3 वीक से एनर्जी डीएफ की ऐसे ही बनी हुई है। वो जो भी काम करती है सब खराब हो जाते हैं। जो भी डिसीजन लेती है वो भी सब खराब हो रहे हैं। काफ़ी टाइम से डीएफ ऐसी ही एनर्जी में बनी हुई है। 3 वीक से ऐसी ही एनर्जी है। जो एनर्जी वो पास्ट लाइफ में फील करती थी, सेम वही एनर्जी उन्हें अब फील हो रही है। वैसे पहले उन्हें कोई प्यार नहीं करता था, कोई उन्हें नहीं समझता था। आज उन्हें फिर से वही फील हो रहा है। उन्हें लग सकता है जैसे मैं बैक आ गई हूँ फिर से। जो नेगेटिविटी उनसे दूर हो गई थी वो सब सरफेस पर आ रही हैं। जो गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर रह गया था लास्ट टाइम आफ्टर बैलेंसिंग, कलेक्टिव में वो सरफेस पर आ रहा है, उभर कर आ रहा है। डीएफ फिर से खुद को फंसा हुआ, हारा हुआ फील कर रही हैं, बट फिर भी खुद को बैलेंस में रखने की ट्राई कर रही हैं। खुद को लो होने से बचा रही हैं। 2-4 मिनट लो हो जाती हैं तो खुद को फिर से संभाल लेती हैं। उन्हें इस टाइम किसी पर भी विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर कोई उनके विश्वास को तोड़ रहा है। वो जिस पर भी फेथ करती हैं, ट्रस्ट दिखाती हैं, बिलीव करती हैं, वो ही उन्हें तोड़ रहा है। और जो लोग इतने टाइम से उनके साथ इस तरीके की एनर्जी में बने हुए थे, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे, परंतु हमारी डीएफ को फिर भी समझ नहीं आ रहा था। आज 21-12 के पोर्टल में वो सब चीज़ क्लियर होंगी, और जिस इल्यूज़न में वो फंसी थी, सारे इल्यूज़न टूटेंगे। उसे इस टाइम किसी पर भी विश्वास नहीं हो पा रहा है, किसी पे भी वो बिलीव नहीं कर पा रही हैं। सब उसे पराये से फील हो रहे हैं। कई बार स्ट्रेंजर भी अच्छे होते हैं, बट उसे अपने भी वैसे नहीं लग रहे हैं। अपने ही उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जिससे सब पर से उनका विश्वास उठ गया है। डीए परेशान हो रही हैं कि यह सब मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, और मैं इन्हें गुस्सा भी दिखा रही हूँ फिर भी इन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ डीएम ने या डीएफ ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, और ब्लॉक अनब्लॉक का गेम चल रहा है। दूसरी ओर डीएम भी काफ़ी टाइम से अपने वर्क, करियर आदि में फंसे हुए हैं। बहुत बिजी शेड्यूल उनका चल रहा है। किसी न किसी सिचुएशन में वह खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी फंस सकते हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनका वर्क, बिजनेस या कार्मिक पार्टनर कोई भी हो सकता है। काफ़ी टाइम से डीएम हार्ड वर्क कर रहे हैं, और अगर बिजनेस में है तो छोटे छोटे वर्क में खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, और ऐसे फंसे हैं कि अपनी डीएफ को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और अगर देना चाहे तब भी ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वह मिल नहीं पा रहे हैं। सो यूनिवर्स, डिवाइन कई बार दोस्तों हमारा टेस्ट लेते हैं, और कई बार वो हमें इस तरीके से नचाते हैं, हमारे टेस्ट भी लेते हैं, और इस पोर्टल में उन्हें टेस्ट का रिजल्ट भी हमें मिलता है।
ये टेस्ट का रिजल्ट कई बार हमें ब्लेसिंग के तौर पर भी मिलता है, और कई बार हमारे जो वर्क हमने खुद पर किए होते हैं उनमें कुछ कमी होती है, हम किसी नेगेटिविटी में होते हैं, या फिर हम ठीक से इनर वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर हमें खुद पर फिर से काम करना पड़ता है। तो इस पोर्टल में उन्हें टेस्ट का रिजल्ट हमें मिलता है। डीएम इस टाइम काफ़ी स्ट्रेस एंड एंजाइटी को फील कर रहे हैं। दोस्तों, यह पोर्टल उनका डार्क नाइट सोल चल रहा है। उन्होंने पास्ट में या अब जो भी कार्मिक या कर्म किए हुए होते हैं वो सब उन्हें याद आएंगे। उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया। जो चीज़ उन्हें पहले सही लग रही थी बट वो गलत थी, 21/12 के पोर्टल में उन्हें रियलाइज़ होगा कि वो गलत था। अगर उन्होंने डीएफ के साथ कुछ गलत कहा होता है अपने ईगो के चलते, तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा होता है कि मैं सही नहीं किया, बट गिल्टी में नहीं आ रहे हैं। उन्हें यह भी लग रहा है कि मैं जो बोला ट्रूथ बोला, मैंने झूठ बोलकर उन्हें इल्यूज़न में नहीं रखा। अब डीएफ सच को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बट जो सच है मैं उसे झूठ बनाकर उन्हें डीएफ को गुमराह नहीं कर सकता। उसके माइंड में बहुत से थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं और वो उन्हीं में फंसे हैं, उन्हें एनालाइज भी कर रहे हैं। वो डीएफ अगर कमिटमेंट मांग रही हैं तो उन्हें साफ साफ बोलते नज़र आ रहे हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं वादा नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। फिर मैं कैसे कह सकता हूँ, फिर मैं कैसे कमिटमेंट दे सकता हूँ, मैं कैसे वादा कर सकता हूँ जब मुझे आज का ही नहीं पता आज क्या होगा। तो मैं फ्यूचर का कैसे बोल सकता हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि हम परमानेंट यूनियन में आएंगे, हम मैरिज करेंगे या नहीं। डीएम हमारी क्विट डीएफ को कमिटमेंट देने से साफ साफ मना करते नजर आ रहे हैं, जिसे डीएम के इस बिहेवियर के चलते डीएफ बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और जिसके चलते टावर मूवमेंट को भी फेस कर रहे हैं। डीएफ को फील हो रहा है कि सब मुझे बस यूज़ कर रहे हैं, कोई मुझे नहीं समझ रहा। मैं किसी के लिए कितना भी करूं बट मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल पाता। वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो रही हैं, सैडनेस में आ रही हैं और रो भी रही हैं। 2 दिन से यह एनर्जी ऐसी बनी हुई है। वह कल भी बहुत डिसअपॉइंट फील कर रही थी और अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी उलझी हुई दिखाई दे रही हैं। इतनी परेशान हो गई हैं कि वो गॉड से प्रे कर रही हैं कि हे गॉड, मुझे ऐसे लोगों से दूर कर दो, और जो कार्मिक बार बार बैक कर रहे हैं उन्हें मेरी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दो, या मुझे नहीं समझ आ रहा, उन्हें मेरी लाइफ से निकाल दो। गॉड मेरी हेल्प करो, मुझे इन सब से बाहर निकालो। गॉड मेरी हेल्प करो, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और वह गॉड के आगे खुद को सरेंडर कर रही हैं और जोर जोर से फूट फूट के रो रही हैं और हार कर बार बार ईश्वर की शरण में जा रही हैं। वहीं डीएम भी सरेंडर की एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ डीएफ को भी सरेंडर की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। उसे सबको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, खुद को, दूसरों को, सभी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्षमा करने की ज़रूरत है। तभी उनकी हीलिंग हो सकती है। जब वो खुद को माफ़ करेंगी और दूसरों को माफ़ करेंगी, तभी उसका इफ़ेक्ट उनको देखने को मिलेगा। ट्विन सोल्स का रूट चक्र और हार्ट चक्र काफ़ी ब्लॉक नज़र आ रहा है। उन्हें उन पर काम करने की ज़रूरत है। वो काफ़ी जिस वजह से वो काफ़ी फेयर एंगर में आ रहे हैं। किसी के दोगले चेहरे उनके सामने आ रहे हैं। दोस्तों, जो लोग आपको लगता था कि वो सही हैं, आज आपको क्लियर हो रहा है कि वो सही नहीं थे। तो आप उनको लेकर फ्रस्ट्रेशन में ना आएँ, परेशान ना हों और उन्हें लेट गो करें, अपनी लाइफ से बाहर करें और उन्हें फॉरगिव करें। बट बार-बार उनके बारे में सोचकर खुद को लो वाइब्रेशन में ना लेकर आएँ, खुद को परेशान ना करें। अपना अपना ध्यान करें, सेल्फ लव में आएँ। दोस्तों, बहुत से ट्विन सोल्स की लाइफ में इस टाइम आज और 2-3 दिन से यह एनर्जी बनी हुई है कि उनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कभी किसी से, कभी किसी से, हर कोई एक-एक करके उनके सामने आ रहा है। कई बार कई सोल्स में ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोनों ही सोल आपस में एक-दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और सेपरेशन में आ रहे हैं और खुद को ब्लैंक
फ़ील कर रहे हैं। उनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, जैसे कि ज़ीरो हो गया है। उनको अपनी लाइफ़ का कोई भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, उन्हें कोई भी वे दिखाई नहीं दे रहा है। वो काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं। वो काफ़ी एंग्ज़ायटी और फ़ियर में आ रही हैं। रह रहकर उनको ये फ़ील आ रही है और खुद को बैलेंस भी करने की कोशिश भी करती हैं, बट बहुत सी सोल नहीं कर पा रही हैं। वह अपना एंगर दिखा रही हैं। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ज़ीरो पे आ गया है। डीएमडीएफ दोनों के कर्मा क्लींजिंग करने का मन कर रहा है, अपने आप पर वर्क करने का मन करेगा और साथ में मेडिटेशन भी करने का मन करेगा। अपना बिहेवियर उनका चेंज होगा। वह अपना खुद का कर्मा देखेंगे। कार्मिक एक्स वापस आ सकते हैं फिर से आपकी लाइफ में और बार-बार आपको परेशान कर रहे हैं। डीएफ को डीएफ, डीएम बर्जिंग के साइन भी मिल सकते हैं। अम, पुश कर आपको अचानक से ही पुश मिलेगा। आप खुद से मेडिटेशन करने लगेंगे, हीलिंग करने लगेंगे, खुद पर इनर वर्क करेंगे। डीएम, डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने में लग जाएँगे। कोई भी काम करने का जब आपका पहले मन नहीं किया करता था, अब आपका काम करने का मन होगा। खुद का इनर वर्क करने का मन होगा। जो मेडिटेशन करने का काफ़ी टाइम से आपको मन नहीं किया करता था, आज आप खुद से मेडिटेशन की ओर जाएँगे। तो इस तरीके से आपको ये एनर्जी इफ़ेक्ट करेगी। तो दोस्तों ये हैवी एनर्जी अभी बनी हुई है, जो कि फुल मून तक बनी रहेगी। तो अगर आपके अराउंड इस टाइप की कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही है या आपके कार्मिक आपको ट्रिगर कर रहे हैं या ऐसे-ऐसे सीन क्रिएट हो रहे हैं, तो आप उनको लेट गो करें और खुद को गॉड के आगे सरेंडर कर दें। नहीं तो आप ऐसी ही एनर्जी में बने रहेंगे और लो वाइब्रेशन में आ जाएँगे। दोस्तों बहुत सी सोल जो इतने टाइम से खुद को डिवाइन में मर्ज कर चुकी थी और 24 आवर्स वो गॉड की शरण में थी और उन्हीं की भक्ति भाव में लगी हुई थी। अचानक से उन्हें 20-25 दिन से ऐसा लग सकता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। अब उन्हें गॉड से मिलने वाले साइन और अ, नहीं मिल पा रहे हैं और ना ही उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि वह गॉड के साथ अलाइनमेंट में है। यह था आज का चैनल मैसेज। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।